ये लगभग 34-35 साल से डॉक्टर साहब वहाँ क्लिनिक खोले हुए हैं। अभी तक 34-35 साल का एक भी रिकॉर्ड नहीं है कि डॉक्टर साहब के ऊपर इस तरह का आँच आवे। लेकिन दुर्भाग्य है, जब चुनाव नज़दीक आता है तब डॉक्टर साहब पर ऊपर हमला होता है। आपको हम बता देना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव होने तक आप देखिएगा बेगूसराय में दंगा होगा। आज आपके चैनल के माध्यम से दर्शक को भी जागरूक कर देता हूँ। लेकिन भाजपा के फेरा में बेगूसराय की जनता नहीं जाएगी, काहे उड़ चुकी है। एसपी महोदय, चाहे डॉक्टर साहब गलत हो चाहे वो गलत हो, जो अपराधी है, जो चाकू भोंका है, दोनों पर उचित कार्रवाई करें, लेकिन जांच करें। ये कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रंग देना चाहते हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये होने बेगूसराय में नहीं देंगे। जो सच्चा होगा वही होगा। बेगूसराय में तमाम अभिभावकों का मांग है, तमाम छात्र का मांग है, तमाम बुद्धिजीवी का मांग है, तमाम लेखक का मांग है, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हो। जब दिनकर जी का जन्मदिन आता है, जब दिनकर जी का मृत्यु का दिन आता है, तब घरियाली आंसू बहाने के लिए दोनों संसद जाते हैं उनके प्रतिमा के पास, उनके गांव को गोद ले लेते हैं, उनके माल्यार्पण करते हैं। लेकिन जब दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की बात हो, जब हम दिनकर के विश्वविद्यालय के नाम पर लेटर देते हैं, तब कहाँ मर जाते हैं। आप AISF के जिला छात्र नेता अमरीश कुमार हैं। अमरीश कुमार से जानना चाह रहा हूं, जो डॉक्टर शौकत अली एक निजी क्लिनिक में घटना घटी, उन पर जानलेवा हमला किया गया। हमला में वो बच गए। इस घटने को आप किस रंग से देख रहे हैं? क्या देखिए, एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आगे लोकसभा चुनाव है। निश्चित तौर पे बेगूसराय में माहौल ख़राब करने की सोची समझी साजिश चल रहा है। कौन माहौल ख़राब करने की साजिश चल रहा है? मैं आता हूँ। अब बताइए, लगभग 34-35 साल से डॉक्टर साहब वहाँ क्लिनिक खोले हुए हैं। अभी तक 34-35 साल का एक भी रिकॉर्ड नहीं है कि डॉक्टर साहब के ऊपर इस तरह का आँच आवे। लेकिन दुर्भाग्य है, जब चुनाव नज़दीक आता है तब डॉक्टर साहब पर ऊपर हमला होता है। वो हमला होने के बाद न्यूज़ आता है कि वो डॉक्टर साहब 75,000 रुपया ले लेता है, जो मैं न्यूज़ माध्यम से देखा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश भाजपा द्वारा चल रहा है। मैं आपका जवाब भी दे देता हूँ, भाजपा द्वारा जा रहा है। वो बेगूसराय में चाहते हैं हिंदू मुस्लिम हो, इस तरह का घटना होगा नहीं, करवाया जाएगा। आपको हम बता देना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव होने तक आप देखिएगा बेगूसराय में दंगा होगा। आज आपके चैनल के माध्यम से दर्शक को भी जागरूक कर देता हूं। लेकिन भाजपा के फेरा में बेगूसराय की जनता नहीं जाएगी, काहे उड़ चुकी है। कारण की है, लगातार बेगूसराय के अंदर ये दंगा करवाता है। भाजपा के लोग दंगा करवाते हैं, ये स्पष्ट है। बारो ले लीजिए, रजौरा ले लीजिए, बेगूसराय ले लीजिए, ऐसा कई जगह है, कई प्रूव्ड है। इसलिए मैं सीधे तौर पे बेगूसराय की जनता को, और सबसे पहले मैं बेगूसराय SP और DSP को धन्यवाद के पात्र मानता हूँ। चाकू मारा, लगभग 4 से 5 घंटे में अपराधी को पकड़ लिए। अपराधी को पकड़ने के बाद अपराधी का जो बयान आता है रोते हुए, मेरे साथ ये हुआ, वो तो जांच का विषय है। जब SP साहब और DSP साहब अपने खुद लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर जांच का विषय है। SP साहब जांच करेंगे, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगा। क्या आपको लग रहा है जो ये मन शांति को बिगाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम सोची समझी साजिश है। लेकिन बेगूसराय की जनता, ये बेगूसराय की धरती दिनकर की धरती है, बेगूसराय चंद्रशेखर बाबू की धरती है, जिसके प्रतिमा के पास हम अपना बात रख रहे हैं। निश्चित तौर पे ये भाजपा के लोग निश्चित तौर पे 2024 आते हुए, लोकसभा चुनाव आते हुए, निश्चित तौर पे बेगूसराय का माहौल ख़राब करेगा। लेकिन बेगूसराय की धरती है, ये हिंदू मुस्लिम तमाम लोग साथ चलने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर 2024 में जो चुनाव आएगा, ये इस तरह से दंगा हिंदू मुस्लिम में कराकर अपना रोटी सेक जो लेते हैं, ये अब बंद हो जाएगा। बेगूसराय के डॉक्टर शौकत अली वरिष्ठ चिकित्सक, बहुत उम्र के 80 से पार है। ये बेगूसराय की एक पहली घटना है, पेशेंट बनकर आता है और डॉक्टर पर हमला करता है। पहली घटना है बेगूसराय के लिए। जी, पहली घटना है, काफ़ी दुखद घटना है। निश्चित तौर पे जैसे डॉक्टर साहब क्लिनिक खोले हुए हैं, निश्चित तौर पर कोई भी रोगी पेशेंट होगा, निश्चित तौर पर वहाँ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब को या हम लोग को भी अचानक कोई आएगा, ऑटोमेटिक हमला कर लेगा तो हम बच नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिक हावी हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर साहब के ऊपर हमला हुआ, वो एक पेशेंट के रूम में गया, चेम्बर घुसा, जो हम जानते हैं। वहाँ से तुरंत हमें लड़का फ़ोन किया, ऐसे बात है, ऐसे घटना हुआ है। हम लोग खुद प्रचार में अभी हमारा जानते हैं कि 28 तारीख का राष्ट्रीय अधिवेशन बेगूसराय में होना है। लगभग 20 से 25 हज़ार छात्र नौजवान जुटेंगे। हम उसके तैयारी में घूम रहे थे। जब तक हम आए तो 9-10 बज गया था रात। हम वहाँ के तमाम आम जनता से पूछे तो ये बताए कि आम नागरिक बन के गया और क्लिनिक में डॉक्टर साहब के पास गया और हमला कर दिया। ये कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद घटना है। सीधे तौर पे हम दोनों पक्ष की बात करते हैं। जो भी गलत हो, SP महोदय, चाहे डॉक्टर साहब गलत हो चाहे वो गलत हो,
जो अपराधी है, जो चाकू भोंका है, दोनों पर उचित कार्रवाई करें, लेकिन जांच करें। ये कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रंग देना चाहते हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये होने बेगूसराय में नहीं देंगे। जो सच्चा होगा वही होगा। इस घटना को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में मायूसी है, खौफ का माहौल है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हो, हिंदू समाज के लोग हो, इस पर हम कहेंगे बहस नहीं करने का। इस पर सिर्फ मायूस होने का भी नहीं है। इस पर जो गलत होगा, गलत पर कार्रवाई होगा। हम तो आपको बार बार कह रहे हैं, एसपी साहब को भी धन्यवाद देते हैं, सदर डीएसपी को धन्यवाद देते हैं। ये लगभग 3-4 घंटा में वो कार्रवाई किए। लेकिन कोई समाज अगर दुख में है, कोई समाज अगर तकलीफ में है, निश्चित तौर पर तकलीफ में नहीं रहें, दुख में नहीं रहें। ये बेगूसराय है, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, जो सही होगा वही उसी। खास करके लोगों में ये है, एक बुजुर्ग पर हमला हुआ। ये बुजुर्ग हैं, 80 साल के उम्र पर इतनी बड़ी हमला हुआ, उम्र को देखते हुए भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर एक भगवान के रूप होते हैं। ये डॉक्टर के साथ हुआ, उम्र जो हो, लेकिन ये एक डॉक्टर के साथ हुआ है। ये काफ़ी दिल झकझोरने वाली घटना है। ये बेगूसराय के लिए काला दिन है। आखिर आप एक छात्र नेता हैं एआईएसएफ के, आखिर चुनाव के समय में ही ऐसी घटना क्यों होता है? क्यों अंजाम दिया जाता है चुनाव के वक्त में? देखिए, अभी अपने आप में जो देश के सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं भाजपा, उसका क्या मकसद है, क्या उसका कार्यक्रम है? वो सिर्फ देश में जब कांग्रेस की सरकार था, वो महंगाई लेकर आया, महंगाई लेकर आई, बेरोजगारी लेकर आया, शिक्षा बात किया। लेकिन आज 9 साल हो गया, कुछ बेगूसराय के अंधे भक्त हैं, केक काट कर 9 साल मना रहे थे, बेमिसाल 9 साल बेमिसाल। लेकिन जब मैं एक भाजपा मित्र से पूछा, बताओ आज क्या है, तो बोला 9 साल पूर गया। तो बढ़िया बात है, 9 साल पूर गया। लेकिन तो मोदी जी बोले थे 9 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोजगार कहाँ गया? दांत निकाल दिया। भाजपा कहीं ना कहीं सिर्फ दंगा करता है और विकास के नाम पर 0 पॉइंट पर आउट है। ये स्पष्ट है। आप बताइए, 2 संसद होने के नाते बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय नहीं खुलता। अगर संसद भवन में आवाज़ उठाते, आप केंद्र के मंत्री हैं, आवाज़ उठाते तो बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय नहीं खुलता। बेगूसराय में 7 डिग्री कॉलेज है, लगभग 150 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार का रूल है, जो 100 से ज़्यादा अगर स्टूडेंट हो जाए तो निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक एआईएसएफ का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा। इसकी कैसी तैयारी आपकी चल रही? देखिए, तैयारी लगातार हमारा तमाम टीम, एएसएफ के तमाम टीम गांव-गांव जाकर, शाखा अंचल जाकर तैयारी जोरों पर है। मैं तो आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक को आगाह कर दिया था, निमंत्रण दिया था कि वो जो रैली है, वो रैली ऐतिहासिक रैली होगा। ऐतिहासिक रैली इस सवाल पर होगा, बेगूसराय में तमाम अभिभावकों का मांग है, तमाम छात्र का मांग है, तमाम बुद्धिजीवी का मांग है, तमाम लेखक का मांग है, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हो। जब दिनकर जी का जन्मदिन आता है, जब दिनकर जी का मृत्यु का दिन आता है, तब घरियाली आंसू बहाने के लिए दोनों संसद जाते हैं उनके प्रतिमा के पास, उनके गांव को गोद ले लेते हैं, उनके माल्यार्पण करते हैं। लेकिन जब दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की बात हो, जब हम दिनकर के विश्वविद्यालय के नाम पर लेटर देते हैं, तब कहाँ मर जाते हैं। आप लोगों की पहली मांग है, एआईएसएफ की पहली मांग है, जो दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बने। मेरा कई दशक से मेरा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज़ादी में अपना योगदान दिया था। अभी बहुत सा सरकारी संगठन है, छात्र संगठन है सरकारी। जब आएगा एडमिशन समय, काफ़ी संगठन देखिएगा। जब संघर्ष की बात आएगी तो एक भी संगठन नहीं है। मेरा सबसे पहला मांग है, बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय 2। दूसरा मांग है, जो आप 75% हाजिरी का बात किए हैं, स्टूडेंट को उपस्थित होने की बात करते हैं, निश्चित तौर पर यह कदम सराहनीय है। लेकिन आप रूम का व्यवस्था करें। अब जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे आते हैं दूर दूर से पढ़ने के लिए, उन्हें बस किराया मुक्त किया जाए। ये तमाम सवालों को लेकर हम जो 28 तारीख को भगत सिंह के जयंती के दिन हम जो रैली निकाल रहे हैं, ऐतिहासिक रैली होगा। देखने के लिए आप तमाम चैनल के माध्यम से, जितना छात्र नौजवान आपको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जितने अभिभावक देख रहे हैं, तमाम लोगों को हम निमंत्रण देते हैं। निश्चित तौर पे उस दिन आवे और एक विशाल जो दिनकर के नाम पर हम विश्वविद्यालय लेकर मोर्चा खोल रहे हैं, उस मोर्चा में आप मेरा साथ दें और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम लोग दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय लेकर बेगूसराय में अमन, चैन, शांति व्यवस्था कायम हो, इस पर आप इस चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं बेगूसराय के तमाम जनता को,
तमाम युवाओं को, तमाम किसानों को, तमाम मज़दूरों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। मैं कह रहे हैं कि लगातार जो ज़िले में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब से आप दूर हो जाइए। जो लोग आपको कहेंगे वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, उसे सीधा तौर पे जवाब दीजिए मुझे रोज़गार दे दे, मुझे रोज़गार दे दें, मेरे बाल बच्चा को पढ़ने के लिए एक स्कूल खोल दें। ये सवाल करें, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम बेगूसराय के हम और आंख मिलाकर लड़ने की कोशिश कीजिए। जो आपका अधिकार है निश्चित तौर पर मिलेगा। और हिंदू मुस्लिम के फेरा में मत फंसिए, आप शांति से रहिए, आप शांति का दान दें। बेगूसराय में शांति कैसे बहाल हो, ये तमाम चीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे AISF के छात्र नेता अमरेश कुमार जी ने बड़ी बेबाकी से बीते दिनों जो डॉक्टर शौकत अली के यहाँ घटना घटी है उस पर अपना विचार व्यक्त किया। इन्होंने बेगूसराय के लिए अमन शांति कायम रहने की बात कही है। रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।